नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में मैं आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। 18 घंटे की प्रसूता ने दम तोड़ा, दफरीन में डॉक्टरों के लापरवाही से हुई मौत। गोलीकांड के आरोपियों के पीसीआर की सुनवाई 25 तक टली, आरोपी यवतमाल जेल रवाना। जिला कचहरी भी छिप रही अवैध होर्डिंग के पीछे और सिटी न्यूज के खबर पर ली महापौर ने दखल। महानगर पालिका के स्कूलों के शौचालयों का करेंगी मुआयना। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखते संपूर्ण समाचार विस्तार से। अमरावती महापालिका प्रशासन ठेकेदारों के बिल नियमित अदा नहीं कर रहा होने से ठेकेदार कार्य पर नियुक्त कर्मचारियों का वेतन रुका पड़ा है। वेतन अदा नहीं करेंगे तो कर्मचारी काम कैसे करेंगे, ऐसा सवाल पूछते हुए मनपा ठेकेदारों ने अनशन आंदोलन छेड़कर मनपा का ध्यान खींचा है। अमरावती मनपा की वित्तीय हालत बेहद नाजुक बनी होने से मनपा प्रशासन महानगर पालिका कंत्राटदारों के विगत कई महीनों से थकित बिल पास करवाने में असमर्थ हो रहा है, जिसके चलते विगत 2010 से ठेकेदारों के 20 करोड़ रुपए के बिल बकाया पड़े हैं। इस संदर्भ में बार बार निवेदन एवं गुहार लगाए जाने के बावजूद भी ठेकेदारों को बकाया राशि की अदायगी नहीं हो रही, जिस पर मनपा ठेकेदारों ने बिल तुरंत पास कराओ और ये प्रक्रिया प्रतिमाह नियमित रूप से चले, ऐसी मांग रखते हुए मनपा के गेट के सामने सोमवार से श्रृंखलाबद्ध अनशन आंदोलन शुरू कर दिया। मनपा ठेकेदारों की न्यायिक मांगे तुरंत मान ले, वरना परिणाम विपरीत हो गए, ऐसा इशारा भी दिया जा रहा है। सोमवार से शुरू हुआ ये अनशन कब तक चलता है, मनपा क्या बीच का रास्ता निकालकर ये आंदोलन रद्द करवाती है, इस और भी ध्यान लगा है। अमरावती महानगरपालिका कंत्राटदार असोसिएशन तर्फे आम्ही आमचे 2 वर्षापासून थकीत असलेले अंदाजे 20 कोटी रुपयाची देयके न मिळाल्यामुळे आजपासून आम्ही बेमुदत साखळी उपोषणाला सुरुवात केलेली आहे। आमचे सर्व कंत्राटदार बंधू ज्यांनी मनपा फंडातील कित्येक वर्षापासून कामे करीत आहेत, परंतु गेल्या काही वर्षापासून आम्हाला देयकांची जी तफावत आहे त्यामध्ये आम्हाला देयक न मिळणे, देयक मिळाला जे जे आम्हाला त्रास होतात त्या बाबतीत आम्ही अनेकदा प्रशासन आणि महापौर साहेब, आयुक्त साहेब आणि शासकीय मंडळी जेवढी पण आहे त्यांना वारंवार विनंती अर्ज, प्रत्यक्ष भेट दिली, परंतु त्यांनी फक्त आम्हाला आश्वासनच दिलेले आहे। आतापर्यंत आम्हाला त्यांनी जेव्हापर्यंत म्हटले की आम्ही तुमचे पेमेंट करून देऊ, दिवाळीमध्ये ईदच्या आधी त्यांनी आम्हाला प्रॉमिस केले होते की आम्ही तुम्हाला दिवाळीपर्यंत तुम्ही कामं चालू ठेवा आणि दिवाळीनंतर येणाऱ्या इलेक्शन पर्यंत तुम्ही कामे सुरळीत केली तर येणाऱ्या मार्च पर्यंत आम्ही तुमचे पूर्ण देयके अदा करू। त्या हिशोबाने आमच्या सर्व कंत्राटदार बंधूंनी
प्रत्येक कामाला त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे पूर्ण त्यांना सोबत दिलेली आहे। 24 अप्रैल को यानी अक्षय तृतीया के दिन स्थानीय इरविन चौक स्थित प्याऊ पर सुबह चाय एवं टोस्ट 11 बजे से राम रोटी वितरण का आयोजन श्री कृष्णार्पण सेवा परिवार की ओर से किया गया है। उसी तरह शहर के विभिन्न मंदिरों में भी अक्षय तृतीया के पर्व पर मिष्टान्न तथा प्रसादी का वितरण भी किया जाएगा। धारनी के एक किराना दुकान के गोडाउन में शॉर्ट सर्किट से लगे आग में लाखों का किराना जलकर खाक हो गया। आगजनी का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। धारनी शहर के टिंगरिया रोड स्थित वसीम किराना के गोडाउन में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से रविवार की शाम 7 बजे आग लगने से गोडाउन में रखा करीब 1.25 लाख रुपयों का माल जलकर खाक हो गया। वसीम किराना के सामने ही गोडाउन रहने से रविवार की शाम 7 बजे ही अचानक बंद गोडाउन में से आग तथा धुआं निकलने से उपस्थित नागरिकों की सतर्कता से आग पर काबू पा लिया गया, जिसमें गोडाउन में रखा करीब 1.25 लाख रुपए का किराना तथा फर्नीचर जलकर खाक हो गया। धारनी तहसील में 143 गांव आते हैं और आग की घटना अब आम हो चुकी है, लेकिन पिछले कई वर्षों से धारनी नागरिकों द्वारा दमकल की गाड़ी शहर को दिए जाने की मांग कर रहे हैं। एक तरफ शहर में पीने की पानी की काफी जल किल्लत रहने के कारण वक्त पर आग बुझाने के लिए पानी लाने के लिए वक्त लगता है। जिला प्रशासन ने इस ओर ध्यान देकर शहर में दमकल की एक गाड़ी गर्मी के मौसम में दी जानी चाहिए, ऐसी मांग जोरों पर है। हमारे संवाददाता धारनी से राजेश मालवीय की यह रिपोर्ट। क्या इसके अंदर मटेरियल क्या था आपका? दुकान थी, गोडाउन था? ये हमारा गोदाम था, गोदाम। और इसके अंदर गोदाम के अंदर क्या क्या माल रखा था? जी बिस्किट वगैरह, चॉकलेट वगैरह थी। कितने 1000 रुपए का माल था इसके अंदर? कम से कम 1.5 लाख का माल था। और काय से लगी आग इसके अंदर? कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट से हुआ? हाँ। अभी हुआ एकदम डायरेक्ट। हाँ। तो पता चलने के बाद में पूरा माल निकाला तो पूरा जल के राख हो गया माल। हाँ, पूरा मतलब टोटल नुकसान आपका कितना हुआ? 1.25 लाख रुपए लगभग। 1.25 लाख रुपए का लगभग पूरा टोटल हो गया। धारनी के श्री विठल रुक्मिणी मंदिर के प्रांगण में आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा सप्ताह का समापन रविवार को हुआ। 7 दिन चले इस भागवत कथा के समापन पर भव्य महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया था। धारनी स्थित गजानन दादाराव पतिगे इनके द्वारा तथा विठल रुक्मिणी मंदिर के सामने रानी गांव के लटपटे महाराज द्वारा 7 दिवसीय भगवत सप्ताह कार्यक्रम बड़े उत्साह तथा धार्मिक सौहार्द के साथ संपन्न हुआ। 7 दिवसीय चले भागवत सप्ताह में लटपटे महाराज इन्होंने गीता का धार्मिक पाठ, रामायण, महाभारत, धर्म ग्रंथ का अवलोकन कर उपस्थित धार्मिक भक्तों को मार्गदर्शित किया, जिसमें धारनी शहर के नागरिक तथा महिलाओं द्वारा बड़ी संख्या में उपस्थिति दिखाई दी। बाद में भजन मंडली द्वारा पालकी सोहड़ा निकालकर विठल रुक्मिणी मंदिर से राधा कृष्ण मंदिर तक ले जाया गया और दिनांक 22 को भागवत सप्ताह निमित्त महाप्रसाद का आयोजन कर समाप्ति की गई। इस समय महिलाओं द्वारा भारूड और विविध धार्मिक गीत सादर किए गए। भागवत सप्ताह को सफल बनाने हेतु गजानन पतिगे, प्रकाश जगेकर, संदीप माहुलकर, आवारे गुरुजी, गायगोले सर इन्होंने प्रयत्न किया। धारनी से राजेश मालवीय की यह रिपोर्ट। किताबें आजीवन इंसान की सोच एवं व्यक्तित्व को संवारने में मुख्य भूमिका अदा करती है। मोबाइल और कंप्यूटर के युग में वाचन संस्कृति कम होने की बात कही जरूर जाती है, मगर असलियत में शहर के विविध ग्रंथालयों एवं ग्रंथ प्रदर्शनियों में वाचकों की भीड़ देखते हुए वाचन संस्कृति आज भी कायम होने की बात सामने आती है। इस जागतिक पुस्तक दिन की सभी वाचकों को हार्दिक बधाइयाँ। सूचना और तंत्रज्ञान के युग में ग्रंथालय का महत्व कम हो गया है, ऐसी आवाज कई से सुनाई पड़ती है। ग्रंथालय में जाकर किताबें ढूंढने से इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना आसान माना जाता है। शायद इसलिए पिछले कुछ वर्षों में वाचन संस्कृति अवतन होने की बात ज्येष्ठ वर्ग द्वारा कही जाती थी, मगर अब यह चित्र फिर से बदलने लगा है। इंटरनेट के युग में भी ग्रंथालयों में भीड़ बढ़ने लगी है। ग्रंथालयों के लिए शासकीय तौर पर अनेक योजनाएं चलाई जाती है, मगर इसको ठीक से कार्यान्वित न किए जाने से अनेक ग्रंथालयों का विकास रुक सा गया है। युवा वर्ग ग्रंथालयों की तरफ बढ़ रहा है तथा स्पर्धात्मक किताबों की ओर उनका ज्यादा झुकाव देखा जाता है। वाचकों की संख्या कम न होकर वह दिन ब दिन बढ़ रही है, इसलिए ग्रंथालय में वाचकों को अपेक्षित किताबें उपलब्ध कराई जाए।
पढ़ने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराई जाए, तभी ग्रंथालयों का और असल में वाचकों का विकास पूर्ण रूप से हो सकता है। आदिकाल से ही किताबें ज्ञान का भंडार कही जाती है, इसलिए पालकों ने इस संदर्भ में गहराई से सोचकर अपने बच्चों को फिर से किताबों की ओर मोड़ना होगा, ताकि वाचन संस्कृति ऐसी फलती फूलती रहे। दिन विशेष समीक्षा, सिटी न्यूज। एनसीईआरटी के एक व्यंग्य चित्र में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एवं भारतीय राज्य घटना का अवमान किया है, इसीलिए एनसीईआरटी के सदस्यों को तुरंत निकाल दिया जाए। ऐसी मांग आम्बेडकरवादियों के शिष्टमंडल ने जिलाधीश के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति से की है। राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन परिषद एनसीईआरटी को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए, ऐसी मांग आम्बेडकरवादी रिपब्लिकन पार्टी ने जिलाधीश के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति से की है। भव्य मोर्चा से जिला कचहरी पर धमके आम्बेडकरवादियों के शिष्टमंडल ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एवं भारतीय राज्य घटना का अवमान नहीं सहेंगे, ऐसा अल्टिमेट भी दे रखा है। एनसीईआरटीच्या 11वीच्या पुस्तकामध्ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ॲट वर्क या पुस्तकामध्ये कॉन्स्टिट्यूशन हाय अँड हाऊ या धड्यामध्ये पेज नंबर 18 वर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं एक व्यंगचित्र छापलेलं आहे। त्या व्यंगचित्रामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना गोगलगायवर बसवण्यात आले आहे असं दाखवण्यात आलं आणि त्या मागे पंडित नेहरू मागं हातामध्ये हंटर घेऊन ते फटके मारताना दाखवण्यात आलं। हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान आहे आणि त्याचबरोबर भारतीय संविधानाचाही अपमान आहे असे आंबेडकरवादी रिपब्लिकन पार्टी मानते। म्हणून मी आंबेडकरवादी रिपब्लिकन पार्टीचा अमरावती जिल्हा सचिव या नात्यानं भारत सरकारचा निषेध करतो आणि त्या एनसीईआरटी या परिषदेचाही निषेध करतो। महात्मा ज्योतिराव फुल्यांचा, महात्मा ज्योतिराव फुल्यांचा, छत्रपती शाहू महाराजांचा आरटी मुर्दाबाद, 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 एनसीईआरटी मुर्दाबाद, 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 एनसीईआरटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। समय हो चुका एक ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं कुछ खास खबरों के साथ। विवाह एक पवित्र भारतीय परंपरा जो कभी बदल नहीं सकती, वैसे ही मंगल एवं आपके बीच का विश्वास कभी बदल नहीं सकता। विश्वास से जुड़ा है मंगल, मंगल से जुड़ा है मंगलम। परंपरा और विश्वास का संगम, मंगल वस्त्रालय एवं मंगलम, जय स्तंभ चौक, अमरावती। आराधना की हर फैशन नई, साड़ियों की है रंगत यही, मेंस वेयर सूटिंग शर्टिंग, कोट सूट शेरवानी सभी, लगन बस्ता सूटिंग शर्टिंग, कोट सूट शेरवानी, आराधना आराधना आराधना। फैशनेबल कपड़े लाओ, तुम भी जाओ ना, आराधना 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 आराधना। आराधना जवाहर रोड, अमरावती। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। अब देखते शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार।
अमरावती जिले का जिलाधीश कार्यालय पूरे जिले भर का महत्व का केंद्र बिंदु कार्यालय है। ऐसे महत्वपूर्ण कार्यालय परिसर में निषेधाज्ञा लागू रहती है, पर महानगरी का ये महत्वपूर्ण कार्यालय फिलहाल अवैध फलकों के पीछे छुपा हुआ दिखाई दे रहा है। यह है पूरे जिले का मुख्यालय, जिला कचहरी, जिलाधीश कार्यालय। इन नामों से जाने वाला ये दफ्तर पूरे जिले के लिए महत्वपूर्ण दफ्तर है। जिले भर से आने वाले नागरिक जिलाधीश के पास अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। हमेशा गर्दी के साये में रहने वाले इस जिलाधीश कार्यालय परिसर में हमेशा निषेधाज्ञा लागू रहती है, जिसके चलते कोई भी होर्डिंग्स या फ्लैक्स इस कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर नहीं लगाया जा सकता। पर ऐसा रहते हुए भी महानगरी के ये जिला कचहरी अवैध होर्डिंग्स के पीछे छिपी हुई दिखाई दे रही है। क्या जिले के मुख्यालय पर भी ऐसा अतिक्रमण सहेगा प्रशासन? महानगर में आगामी 28 अप्रैल से 1 मई तक शिव मुद्रा निर्मित शिवाजी गलबोलतोय इस महानाट्य का मंचन होगा, जिसकी प्रवेशिकाएं उपलब्ध है। इसके पूर्व दिन यानी 27 अप्रैल को यह महानाट्य विशेष शो के रूप में सभी को बिना मूल्य दिखने को मिलेगा। पद्मश्री प्रभाकर वैद्य के सम्मान में ये विशेष शो होगा और इस भव्य दिव्य समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के हाथों चांदी की गदा प्रदान कर प्रभाकर वैद्य को सम्मानित किया जाएगा। ऐसी जानकारी आयोजकों के एक पत्रवार्ता में दी है। इस सम्मान समारोह में प्राध्यापक बीटी देशमुख, शिरीष गांधी, महापौर वंदना कंगाले विशेष रूप से उपस्थित होंगे और इस सम्मान समारोह के बाद शिवाजी गलबोलतोय इस महानाट्य का विशेष शो होगा, जो सभी के लिए बिना मूल्य होगा। ऐसी जानकारी भी पत्रवार्ता में दी गई है। महानगर के गोलीकांड और खुली रंजिश की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को महानगर पुलिस ने सोमवार को दोबारा कोर्ट में पेश कर पीसीआर मांगा। इस पीसीआर पर कोर्ट 25 अप्रैल को फैसला सुनाएगा। महानगर में गोलीकांड और खूनी झड़प को अंजाम देने वाले आरोपियों को अमरावती पुलिस ने सोमवार को दोबारा कोर्ट में पेश कर आरोपियों के 10 दिन के पीसीआर की मांग की। पूर्व उप महापौर शेख जफर सहित 7 आरोपियों को महानगर पुलिस ने यवतमाल जेल से प्रोड्यूस वारंट पर गिरफ्तार कर अमरावती कोर्ट में पेश किया था और आरोपियों से जानकारियां इकट्ठा करने के लिए शेख जफर सहित 7 आरोपियों को 10 दिन के पीसीआर पर अमरावती पुलिस को सौंपा जाए, ऐसा पक्ष पुलिस द्वारा अदालत में रखा गया, जिस पर आरोपियों ने बचाव पक्षों के वकीलों के साथ चर्चा करने 2 दिन की मोहलत अदालत से मांगी। ये मांग मानते हुए अदालत ने पीसीआर के सुनवाई की अगली तारीख 25 अप्रैल मुकर्रर की है। अब इस गोलीकांड की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। महानगर का डफरिन अस्पताल फिर एक बार विवादों में घिर चुका है। यहाँ सोमवार को एक प्रसूता ने प्रसूति के 14 घंटे बाद दम तोड़ दिया, जिसके बाद मृतकों के परिजन, डॉक्टर और पुलिस इनमें अच्छी खासी गर्मागर्मी हो गई थी। इस बार भी डॉक्टर ने लापरवाही की वजह से माता मृत्यु हुई है। विवादों से गहरा नाता बना चुके डफरिन अस्पताल की यंत्रणा सुधरने की बजाय दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। सोमवार को इस बिगड़े व्यवस्थापन की तस्वीर फिर एक बार उभर कर सामने आई। इस बार भी माता मृत्यु की वजह बनी है डफरिन की लापरवाह यंत्रणा। इसी लापरवाही से पथरोट निवासी सरिता सतीश राउत नामक प्रसूता की प्रसूति के 14 घंटों बाद दर्द के कारण मौत हो गई। सोमवार को जब सरिता को झटके आ रहे थे तो उसके परिजन दौड़कर डॉक्टर को बुलाने गए, पर कोई डॉक्टर इस वक्त अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। ऐसे में ही सरिता ने अपने 14 घंटे के अबोध बच्चे को छोड़कर दम तोड़ दिया। सरिता का शव घंटे भर से भी ज्यादा देर तक पलंग पर ही पड़ा रहा, फिर भी कोई डॉक्टर इस शव की जांच करने नहीं पहुंचा। मृत्यु के 3 घंटों बाद आए डॉक्टर ने सबसे पहले तो मृतक के परिजनों से कोरे कागजात पर हस्ताक्षर करवा लिए और सरिता को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद यहाँ का माहौल अच्छा खासा बिगड़ गया और स्थिति पर नियंत्रण पाने चार्ली कमांडो के दस्ते को तैनात करना पड़ा। शिवसेना महानगर प्रमुख दिगंबर डहाके, पार्षद प्रवीण हरमकर की मध्यस्थता से मृतक के परिजनों ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को सुपुर्द किया।
मृतक सरिता के परिजनों ने सिटी न्यूज को दिए जानकारी अनुसार सरिता को रविवार की सुबह प्रसूति के लिए दाखिल कराया गया। डॉक्टरों ने सरिता की प्रसूति को अभी देर है ऐसा कहकर सरिता को वार्ड नंबर 2 के बेड पर छोड़ दिया और इसके कुछ ही पलों बाद सरिता की अस्पताल के बेड पर ही प्रसूति हो गई। फौरन बेड के पास पहुंचे डॉक्टरों ने सरिता की जांच कर उसे दूसरे बेड पर शिफ्ट किया। बेड पर ही प्रसूति होने से ये बेड साफ करने के लिए 60 रुपए भी सरिता के परिजनों से वसूले गए। उसके बाद सोमवार को सरिता को जब झटके लगना शुरू हुए तो सरिता के परिजन फिर डॉक्टरों के पास पहुंचे, पर कोई डॉक्टर यहाँ उपस्थित नहीं था। आखिर इन झटकों के रुकने के पूर्व ही सरिता का दम रुक गया, जिस पर ये अस्पताल है या पशुओं का तबेला, ऐसे तीखे सवाल डफरीन प्रशासन से पूछे जा रहे हैं। आरोग्य मंत्री फौजिया खान, सांसद सुप्रिया सुळे, सांसद आनंदराव अडसूळ, विधायिका एडवोकेट यशोमती ठाकुर, विधायक रावसाहेब शेखावत, जिले के पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, पूर्व विधायिका सौ सुलभा खोड़के, विधायक रवि राणा, इन सारों ने इस डफरीन अस्पताल पर ध्यान देने के वादे किए, पर इनमें से किसी ने भी अपना वादा नहीं निभाया। तभी तो डफरीन के समस्या पर ध्यान खींचने के लिए विधानसभा में पश्चिम महाराष्ट्र के एक विधायक को खड़ा होना पड़ा था। ये जिले के महत्वपूर्ण माने जाने वाले डफरीन अस्पताल की वस्तुस्थिति है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अब नजर डालते कुछ मुख्य खबरों पर। रविवार दोपहर स्थानीय टाउन हॉल में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की जिला शाखा द्वारा जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर पालिका, महानगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों का सत्कार किया गया। मंच पर महापौर वंदना कंगाले, पूर्व विधायक सुलभाताई खोड़के, एडवोकेट मनीराम मडावी, मधुकर भादीकर, गोपाल आंडे, विठ्ठलराव मडापे, महेंद्र कंगाले, भाऊराव कुचराम, येरमे गुरुजी, अजाबराव उइके, आतराम, दीपक सलामे, केशराम नारायण मडावी, श्रीकांत उइके, सुधाकर आतराम विराजमान थे। उपस्थितों को संबोधित करते हुए श्री पुरके ने कहा, सरकार की नीतियों से महिलाओं और आदिवासियों को अब लाभ मिलने लगा है। कोई भी क्षेत्र में हम रहे, हमें संयम रखना होगा, सक्रिय राजनीति में आने हमेशा प्रयासरत रहना होगा। 1920च्या दरम्यान तुम्हाला सर्वांना सारखं मत प्रदर्शित करण्याचा महत्त्वाचा अधिकार तुम्हाला प्राप्त झाला आणि तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या लक्षात राहील असा एक महत्त्वाचा कायदा 2011 साली झाला। तो जर कोणता असेल तो महिलांना 50% आरक्षण देण्याचा हा महत्त्वपूर्ण कायदा। आता हा कायदा झाल्यानंतर तुम्हाला सर्व महिला भगिनींना थोडंसं पुढाकार घेणं गरजेचं आहे। ते आपल्या छिद्रातून झरोक्यातून पाहायचं आणि त्याच्यासोबत लग्न करायचं, ही अशी नखशिकांत बंदिस्त अवस्था आपल्या स्त्री समाजाची होती आणि म्हणून त्याच्याबरोबर आपण तुम्हाला सगळ्यांना ही बाब गांभीर्याने घेणं गरजेचं आहे। प्रश्न असा आहे की जर आपल्याला संधी मिळाली गोपाळ तर राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज म्हणायचे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर देखील म्हणायचे की तुम्हाला आरक्षणाने संधी मिळेल। एक वेळा आरक्षणाच्या भरोशावर म्हणजे अमॉंग इक्वल समतेचं तत्व स्वीकारलं म्हणून येईल साहेब आपल्याला। म्हणून जे सर्वसामान्य माणसं आर्थिकदृष्ट्या, सामाजिकदृष्ट्या, शैक्षणिकदृष्ट्या, राजकीयदृष्ट्या जे बॅकवर्ड आहे, मागासलेले आहे, त्यांना कोणीही जवळ करत नाही, त्यांना थोडासा तरी प्रिफरन्शियल ट्रीटमेंट ज्याला म्हणतो आपण, प्राथम्याचा हात दिल्याशिवाय त्यांना समाज जवळ करणार नाही आणि म्हणून आपल्याला हे आरक्षण मिळालं। कार्यक्रम में महापौर वंदना कंगाले, पार्षद दिव्या सिसोदे, राजू मसराम, जिला परिषद सदस्य भूरा मोती बेठे, वर्षा आहाके, कुमारी सविता धुर्वे, पंचायत समिति के मंगल धुर्वे, पालिका सदस्य तुषार धुर्वे, सुनीता कुमरे, प्रमिला ताई उइके, सुनीता मडावी, अकोला के अजाबराव उइके, नितिन मसरे का सत्कार किया गया। सत्कारासोबत विकास झाला पाहिजे आणि विकास परिषद कशासाठी आयोजित केली जाते या ठिकाणी सन्माननीय सदस्यांनी सांगितलं आणि आज 33 लोकांचा आपण सत्कार करत आहे। आज आपल्या अमरावती जिल्ह्यामध्ये नगरपालिका, महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये जवळपास 33 लोकांचा सत्कार आहे। कारण आपला अमरावती जिल्हा महाराष्ट्राच्या मानाने काही मोठा
या ठिकाणी जे आपल्याला आरक्षण मिळालं आणि आरक्षणाच्या माध्यमातून एक संधी मिळाली आणि त्या संधीचं सोनं करण्याची खरं आज आपल्याला संधी मिळाली आहे. 33 लोकांना संधी मिळाली आहे. आमच्या महानगरपालिकेमध्ये महापौर असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची माझी आमदार जरी असली आणि कार्यकर्ते जरी मी या ठिकाणी असली तरी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सहकार्याने आम्ही कंगालताई सोबत होतो आणि आमच्या कंगालताई या ठिकाणी महापौर झाले पाहिजे, चांगलं काम या ठिकाणी त्यांनी केलं पाहिजे यासाठी आम्ही त्यांच्या पाठीशी उभं राहिलो. आपल्यामध्ये काम करण्याची जिद्द नसल्यामुळे अनेक शासकीय योजनेपासून आपण वंचित आहोत. अशा लाखाकरता आपण संघटनांनी मतभेद विसरून समाज विकास करता लहानपण मोठ्याचा विचार न करता एकत्रित येऊन कार्य केल्यास समाजाचा विकास निश्चित झाल्याशिवाय राहणार नाही. तसेच राणी दुर्गावती पुतळा शहरात निश्चित आपण बसवण्याचा प्रयत्न करू. अक्षय तृतीया यह 3.5 शुभ मुहूर्त में से एक रहने से और इसी दिन होने वाले पितरों के आत्म शांति के कर्म को सनातन वैदिक धर्म के अनन्य साधारण महत्व प्राप्त रहने से अक्षय तृतीया पूरे धार्मिक पद्धति से मनाई जाती है. इस दिन खरीदारी पर भी विशेष जोर रहता है. स्वर्णालंकार, वस्त्र, तांबा, पीतल के वस्तुओं की खरीदी बड़ी मात्रा में होती है. अक्षय तृतीया को किया हुआ पिंडदान विशेष महत्व रखता है. जिनके मृत्यु की सही तिथि याद नहीं, ऐसों को इस दिन पिंडदान करने से उनके आत्मा को शांति मिलती है और उनकी कृपा दृष्टि पूरे परिवार पर बनी रहती है. ऐसे आध्यात्मिक महत्व इस अक्षय तृतीया पर्व का है. महानगर अक्षय तृतीया की पूर्व तैयारियों के साथ सज्ज हो चुका है. अध्यात्म एवं मौसम के बदलाव को सहने की ताकत इन पारंपरिक त्योहारों में ही छिपी रहती है. तभी तो विशिष्ट रूप से बनने वाले इमली के साग का महत्व इस अवसर पर खास रहता है. पूरा महानगर अक्षय तृतीया मनाने की तैयारियां कर चुका है. अमरावती नरखेड़ रेलवे लाइन का वनवास 104 वर्ष बाद अब खत्म होगा, ऐसे आसार दिखाई दे रहे थे. शनिवार को नया अमरावती से वरुड़ मार्ग पर हाई स्पीड से इंजन भी दौड़ाया गया. 100 से 110 के स्पीड में दौड़े इस इंजन का इंतजार वरुड़ ऑरेंज सिटी जंक्शन पर बेसब्री से किया जा रहा था, पर अमरावती के नए अमरावती रेल स्थानक से निकला हाई स्पीड वाला ये इंजन ऑरेंज सिटी तक पहुंच ही नहीं पाया और ये इंजन बीच रास्ते में ही जाकर रुक गया. अमरावती नरखेड़ लाइन की शनिवार को हाई स्पीड ट्रायल के दौरान हिवरेखेड़ के सुरंग के पास ये इंजन बिगड़कर फेल हो गया. बीच रास्ते में बिगड़े इस इंजन को दुरुस्त कराने के लिए भुसावल से इंजीनियर की टीम बुलाई जाएगी, ऐसी जानकारी रेल विभाग ने सिटी न्यूज को दी थी. पर इस जानकारी देने के घटना को ही पूरे 24 घंटे बीत गए, फिर भी भुसावल की टीम इस नादुरुस्त रेलवे इंजन को दुरुस्त करने घटनास्थल नहीं पहुंची थी, जिसकी वजह से अमरावती नरखेड़ रेल लाइन को लेकर रेल विभाग की उदासीनता फिर एक बार उजागर हो चुकी है. ये रेल इंजन कब सुधारा जाएगा? क्या ये रेल इंजन घंटों तक यही ऐसे ही पड़ा रहेगा? ऐसा सवाल भी रेल यात्री पूछ रहे हैं. अमरावती मनपा के 71 स्कूलों में शौचालयों का निर्माण आनन फानन में हुआ होने से ये शौचालय बड़े ही धोखादायक स्थिति में है. इस बांधकाम में बड़ा घपला होने के अंदेशों को नकारा नहीं जा सकता, जिस पर स्कूल परिसर वासी रहमान खान और स्कूली छात्रों के पालकों के साथ सिटी न्यूज ने इस मुद्दे पर प्रशासन का ध्यान खींचा था, जिसकी दखल मनपा महापौर सौ वंदना कंगाले द्वारा ली गई. आगामी गुरुवार को महापौर महोदया अपने महकों के साथ मनपा शौचालयों का मुआयना करने वाली है. स्कूलों के शौचालयों की ये दुरावस्था बेहद गंभीर विषय है और ये मुद्दा छात्रों से जुड़ा होने से सिटी न्यूज भी इस मुद्दे पर समस्या का निराकरण होने तक पुरजोरता से ये समस्या प्रशासन तक पहुंचाते हुए समस्या का निराकरण करवाने वाला है. ये निसंदेह. इतना ही नहीं तो समय आने पर जनहित याचिका दायर करने की तैयारियां भी रहमत खान और स्कूली छात्रों के पालक कर चुके हैं. देखते क्या कहते आज का कार्टून कोना. एक नजर मौसम की खबरों पर.
का सुविचार कहता है, परमात्मा से प्रेम करना समस्त मानव जाति से प्रेम करना है। जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 18 घंटे की प्रसूता ने दम तोड़ा, डफरीन में डॉक्टरों के लापरवाही से हुई मौत। गोलीकांड के आरोपियों के पीसीआर की सुनवाई 25 तक टली, आरोपी यवतमाल जेल रवाना। जिला कचहरी भी छिप रही अवैध होर्डिंग के पीछे और सिटी न्यूज के खबर पर ली महापौर ने दखल। महानगर पालिका के स्कूलों के शौचालयों का करेंगी मुआयना। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। या आप हमसे ट्विटर या फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग इन कीजिए www.citynews.net इन पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। लेते आपसे इजाजत, इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी या ना। महानगर के पाठ्य पुस्तक मंडल कार्यालय के सामने और वीएमबी से सटे श्री कृष्ण नगर में सोमवार की शाम इस इलाके को बिजली सप्लाई होने वाला इलेक्ट्रिक का सीमेंट निर्मित पोल परिसर से गुजरने वाले ट्रक का धक्का बैठकर धराशायी हो गया। बिजली का करंट दौड़ाने वाली तारें अचानक से जमीन पर गिरते वक्त बड़े बड़े आग के गोले और स्पार्किंग होते देख श्री कृष्ण नगर वासी घबराकर जान बचाकर घर से बाहर दौड़े। इस घटना से पूरे परिसर में हड़बड़ी मच गई थी। बिजली के जिंदा तार जिस ट्रक पर गिरे उस ट्रक के ड्राइवर ने भी ट्रक से बाहर छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। इस परिसर में दौड़ने वाले और पार्किंग कर खड़े रहने वाले ट्रकों की वजह से ही ये हादसा हुआ, ऐसा इस प्रभाग के नगर सेवक दिव्या सिसोदे और परिसर वासियों ने सिटी न्यूज को बताया। ट्रकाचं हे ट्रान्सपोर्ट आहे इथे उभे, तर ट्रकामुळे काय झालंय की पूर्ण इथला जो इलेक्ट्रिक पोल आहे तो पूर्ण पडलेला आहे आणि पूर्ण स्पार्किंग झालेला आहे। आज त्याच्यामुळे काय झालं असतं की ट्रकवाला तर तिथे जागेवरच गेला असता, तर इथे जे लहान लहान लेकरं आहेत ते पण गेलेले असतात आणि ते बरेच दिवसापासून या ठिकाणी म्हणजे उभे राहत असल्यामुळे येणार जाणार लोकांना फार त्रास होत आहे आणि टर्निंग पॉईंट असल्यामुळे लोकांच्या जीवितहानी फार धोका निर्माण झालेला आहे। त्याचप्रमाणे या रोडवरती अनेक म्हणजे मोठमोठे म्हणजे काय हेवी ट्रक फार मोठ्याने धावत आहेत। लहान लहान लेकरांची हानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। तेव्हा या ठिकाणी म्हणजे येणारे जे हेवी ट्रक जे आहेत, जे लोडिंगचे ट्रक आहेत ते बंद करण्यात यावे आणि इथून हे ट्रांसपोर्ट जे आहे ताबडतोब हटवण्यात यावे, अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल। घटना की सूचना पाकर महावितरण के कर्मी और पुलिस दल घटनास्थल पहुंच चुका था और इस पोल की बिजली काटकर राहत कार्य भी शुरू कर दिया गया था। बडनेरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने बडनेरा वासियों को जिन जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन समस्याओं का सोमवार को बडनेरा के विश्राम भवन में आढावा लिया। मजिप्रा के अधिकारी, विद्युत विभाग के अधिकारी, एमएससीबी शहर अभियंता निचत, मजिप्रा के अभियंता जादव, पीडब्ल्यूडी विभाग के टेकाडे, नगर सेवक विजय नागपुरे आदि उपस्थित थे। इस बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए विधायक रवि राणा ने सिटी न्यूज को विस्तृत जानकारी दी। आज बडनेराच्या शासकीय विश्रामगृहामध्ये संपूर्ण बडनेरा वासियांच्या पाण्याच्या समस्या, इलेक्ट्रिशियनच्या समस्या, अनेक साफसफाईच्या समस्या, सिंधी समाजाच्या लीज पट्ट्याची समस्या, अनेक समस्या ज्या आहेत त्या बडनेरा वासियांच्या समस्यावर एक सामूहिक बैठक अधिकाऱ्यांची घेण्यात आली। त्यामध्ये कॉर्पोरेशनचे अधिकारी,
MSCBचे अधिकारी, आरोग्याचे अधिकारी, पाणी पुरवठ्याचे अधिकारी आणि संपूर्ण अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक बंडेरामधील जुनी वस्ती नवी वस्तीचे सगळे नगरसेवक, सगळ्या नगरसेवकांच्या महिला नगरसेवक, जैन नगरसेवक सगळ्यांना इथे बोलवण्यात आलं. त्यांच्या सगळ्या समस्या अधिकाऱ्यांसमोर ठेवून त्या समस्यांचं निराकरण केलं. अनेक दिवसापासून बंडेरामधील MSCBचं जेईचं जे ऑफिस आहे ते दोन्ही जेई जे आहे जुनी वस्ती नवी वस्तीतले ते अमरावतीमध्ये बसतील अशा प्रकारची अफवा आणि अशा प्रकारचं पत्र MSCBचे जे निरीक्षक आहे त्यांनी काढलं होतं की अमरावतीमध्ये बसतील. पण ते पत्र रद्द करण्यासाठी राज्यमंत्री राजेंद्र मोडक ऊर्जा राज्यमंत्री यांच्याशी बोललो. MD प्रकाशगड मेहता साहेब यांच्याशी बोललो आणि हा प्रॉब्लेम जवळपास सॉल्व्ह झालेला आहे. पूर्ण दोन्ही जेई बंडेरामध्ये बसतील आणि पूर्ण जनतेचे ज्या ज्या समस्या आहे MSCBच्या त्या जेईंच्या माध्यमातून इथे सोडवल्या जाईल. त्याचप्रमाणे बंडेरामध्ये नवीन कनेक्शनसाठी जे अर्ज द्यावं लागते इलेक्ट्रिकचं त्यासाठी अमरावतीला जावं लागते. त्याचेही ऑफिस बंडेरामध्ये राहील आणि त्याचे अर्ज बंडेरामध्ये स्वीकारून बंडेराच्या जनतेचे कनेक्शन याच बंडेराच्या ऑफिसमध्ये स्वीकारून बंडेराची जनतेचे कनेक्शन त्यांना मिळेल.